आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वो कहावत है ना कि दुश्मन पर दबाव बनाना हो या उसे हराना हो तो पहले उसकी कमजोरी पर चोट करो। कुछ यही हो रहा है आजकल हरियाणा में कांग्रेस और बीएसपी के साथ। कांग्रेस जहां एक तरफ अंदर खाने चल रही आपसी उठापटक पर पर्दे डालने की भरपूर कोशिशें कर रही है, तो वहीं बीएसपी दलित कार्ड खेलकर लगातार कांग्रेस पर दबाव और तनाव बनाने का कोई चांस नहीं चूक रही। पहले बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने खुले तौर पर जहां कांग्रेस पर उन्हीं की सांसद और दलित नेता शैलजा कुमारी की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाते हुए कुमारी शैलजा को बीएसपी ज्वाइन करने तक का ऑफर दे डाला था, तो वहीं अब खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर एंट्री करते हुए शैलजा कुमारी के बहाने न सिर्फ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, बल्कि हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया है। आखिरी दौर में चल रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की नाराजगी अब भी बरकरार है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त गुटबाजी की खबरों ने चुनावी माहौल को गर्मी दे रखी है। पार्टी की सांसद और वरिष्ठ दलित नेता शैलजा कुमारी की नाराजगी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। शैलजा की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी ने जब टिकट बांटे तब भी शैलजा को नजरअंदाज किया गया। यही नहीं, शैलजा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि पार्टी उनके भतीजे को टिकट देने को तैयार थी, लेकिन शैलजा राजी नहीं हुई। इसके अलावा कुमारी शैलजा के केवल 7 लोगों को ही टिकट बांटे गए। वही शैलजा कुमारी की नाराजगी के बीच अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने शैलजा कुमारी को नसीहत देते हुए कांग्रेस पर दलितों की अनदेखी करने का फिर से बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर तीर छोड़ते हुए लिखा, देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती है और इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। आगे बसपा सुप्रीमो ने बिना नाम लिए शैलजा कुमारी को लेकर इशारों में कहा, जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए था। अपने समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी विरुद्ध रही है। श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान, आरक्षण और SC, ST, OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। हालांकि इससे पहले बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद के अलावा बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी शैलजा कुमारी को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। मनोहर लाल खट्टर ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि हरियाणा कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर्कलह है और मुख्यमंत्री पद के लिए उनके चेहरे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। पिता और पुत्र यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच लड़ाई है। पिता कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बेटा कहता है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। उनके अलावा अन्य नेताओं की भी मुख्यमंत्री पद पाने की इच्छा है। हमारी दलित बहन घर पर बैठी है। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम पेशकश के साथ तैयार हैं और अगर वो आती हैं तो हम उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी एक ट्वीट में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का जिक्र किया था। उन्हें बीएसपी ज्वाइन करने का ऑफर देते हुए कहा कि पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आता है, फिर हुड्डा समर्थकों द्वारा कुमारी शैलजा जी पर जातिगत टिप्पणी, कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोध दिखता है। कुमारी शैलजा जी बीएसपी ज्वाइन कर ले। दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है। शैलजा जी, आपको मान सम्मान यही मिलेगा। बीजेपी के बाद जब बीएसपी ने कुमारी शैलजा से हमदर्दी दिखाई तो कांग्रेस खेमे में बेचैनी लिखना लाजमी था। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुमारी शैलजा अपनी पार्टी से इस कदर खफा है कि पार्टी ने जब घोषणा पत्र जारी किया तब भी वो कार्यक्रम में मौजूद नहीं रही।
इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए लिखा कि कुमारी शैलजा 26 सितंबर को चुनाव प्रचार करेंगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हाल ही में कुमारी शैलजा की नाराजगी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुमारी शैलजा पार्टी की जिम्मेदार नेता है, वो नाराज नहीं है। वहीं सियासी जानकारों की माने तो हरियाणा चुनावों के बीच कुमारी शैलजा का परिवार हरियाणा में कांग्रेस की दलित राजनीति की धुरी रहा है। उनकी भावनाओं की अनदेखी हुई होगी, तभी ऑफर तक ये बात पहुंची। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी और बीएसपी इसलिए भी उठाने की ताक में है क्योंकि हरियाणा में जाट वोट बैंक के बाद दलित वोट बैंक दूसरे नंबर पर है। इसी के तहत बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इनेलो के साथ गठबंधन करके यहां चुनाव लड़ने का फैसला लेकर पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ बाकी दलों की दलित वोट बैंक साधने की रणनीति को चैलेंज कर दिया है। बहरहाल हरियाणा में 5 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। वहीं लोकसभा चुनाव में बसपा के बेहद निराशाजनक नतीजों के बाद बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने और पार्टी की खोई हुई जमीन वापस हासिल करने के लिए शिद्दत से जुटी बसपा सुप्रीमो कांग्रेस पर काफी आक्रामक नजर आ रही हैं, जिससे कांग्रेस में भी बड़ी हलचल है। ऐसे में वोटिंग से पहले नेताओं की सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठेगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी तो फिलहाल कोई नहीं कर सकता। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।